हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल KDS पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2019 का क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक करेंगे, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करते हैं। यहाँ tan थीटा का मान 4 कितना दिया हुआ है, 3 है। तो हम लोग को 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 8। tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो देखिए, इसको दो तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट मेथड को देखते हैं। ऊपर साइन कॉस, नीचे भी साइन कॉस आपका दिया हुआ है और आपके पास गिवन क्या है, tan थीटा का वैल्यू। क्या वैल्यू गिवन है, tan थीटा का वैल्यू कितना, 4/3 है। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में, सब में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड करने पे तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई कितना, कॉस। ठीक है, बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई कॉस। 3 sin बाई कितना हो जाएगा, कॉस, प्लस 2 cos बाई कॉस, फिर 3 sin बाई कॉस, 3 sin बाई कॉस माइनस 2 cos थीटा बाई कॉस। कॉस से कॉस ऊपर कैंसिल, कॉस से कॉस नीचे कैंसिल। यहाँ 3 जस के तस उतारिए, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा, प्लस ये तो फिनिश हो गया, कट के आपका कितना बचा, 2। उसी तरह से नीचे में 3 sin बाई कॉस tan माइनस 2। अब आपको गिवन क्या था, tan का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4/3। पुट कीजिए, 3 इंटू tan थीटा की जगह 4/3 प्लस 2/3 tan का 4/3 माइनस कितना 2, 3 से 3 फिनिश। ऊपर क्या बचा आपका 4 प्लस कितना 2 बाई कितना 4 माइनस कितना 2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बाबू, 6। अब 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना 2, 2 से 6 कितना टाइम है, 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी इस क्वेश्चन में आपको tan का वैल्यू दिया हुआ था, गिवन था 4/3 और इस पूरे आइडेंटिटीज का हम लोग का वैल्यू फाइंड करना था। तो ऊपर साइन कॉस, नीचे भी साइन कॉस था, तो हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से क्या किए, डिवाइड किए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। जब कॉस से उसमें डिवाइड किए साइन में तो साइन बाई कॉस हो गया, कॉस में जब कॉस से डिवाइड किए तो कॉस बाई कॉस हो गया, कॉस से कॉस को कैंसिल, ऊपर साइन बाई कॉस कितना हो गया tan। उसी तरह से जो ऊपर की वही चीज़ नीचे में किए, कॉस से डिवाइड दोनों में, साइन बाई कॉस यहाँ भी tan, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपको क्या बचा 2। अब tan का वैल्यू पहले से गिवन था, tan थीटा बराबर 4/3, तो यहाँ पुट कर दिए, tan की जगह 4/3 हो गया, प्लस कितना 2। नीचे भी tan थीटा था तो tan की जगह 4/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 4 प्लस कितना 2, फिर 3 से 3 यहाँ के सिर्फ 4 माइनस 2, 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 2 कितना 2, 2 से 6 कितना टाइम है 3 टाइम है, 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोग समझ में आए होंगे आप लोग को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
9। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन की गणना करें। चलिए, हम लोग को एक शंकु दिया हुआ है और शंकु की ऊंचाई कितनी है 28 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो उसकी क्या निकालनी है आयतन। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, एक आपका शंकु दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई गिवन है और त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर गिवन है और ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई आपका 28 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या है, शंकु का आयतन, जो कि क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, चलिए इसको करते हैं। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर आपका कितना गिवन था 21, 21 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट आपका कितना था 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर 1/3 22/7, 21 को स्क्वायर है यानी 21 इंटू 21 इंटू 28, 7 से 21 आपका 3 टाइम में, 3 से 3 1 टाइम में। अब मल्टी कीजिए इसको, 21 इंटू 22 42 2, 21 दूनी 42 के 2 हाथ में 4 बच्चा आपका, 21 दूनी 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा आपका 44 इंटू 28 से इसको गुना कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, आपका जो आएगा वही हो गया आंसर। 8 2 जा 16, 1 8 4 जा 32, 32 और 1 33, 3 8 4 जा 32, 32 3 35, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, सम कीजिए 6 7 8 5 13, 8 3 11, यानी 11,376 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब, इट इज द आंसर। क्या था आपका क्वेश्चन में गिवन जी, रेडियस दिया हुआ था और आपका हाइट दिया हुआ था। हम लोग से पूछा क्या था, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 10 के 10, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 21, तो 21 गुने 21, 28 का 28, 7 से 21 3 टाइम में, 3 से 3 खत्म, 22 इंटू 21 442 हो गया और 442 में 28 से मल्टी किया तो 11,376। चलिए इधर थोड़ा सा शंकु के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये शंकु का ऊंचाई हो गया और ये इसका रेडियस हो गया, और जो यहाँ से तिरछी रेखा दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और यहाँ पे जो बनता है आपका परपेंडिकुलर, इसको ओ नाम दीजिए, इसको ए, या पे नाम दीजिए बी, तो हो जाएगा आपका ओ ए बी, ये क्या बन गया त्रिभुज बन गया, वो भी समकोण त्रिभुज। तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पहले सब फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं एल से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं एल से। क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल।
तीसरा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। फिर शंकु की आयतन क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सॉरी, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा √r² प्लस h²। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु की आयतन क्या हो जाएगी 1/3 पाई r² h। इस तरह से आप फॉर्मूला भी लर्न साथ साथ करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, x और y में एक संबंध स्थापित करें। यदि बिंदु x y 1 2 और 7 0 क्या है समरेखी है। x y में हम लोग को क्या बताना है रिलेशन बताना है। क्या बताना है रिलेशन। यदि आपका पॉइंट ए एक्स वाई हो, बी आपका 1 2 और सी आपका 7 0 हो तो, और ये क्या रहेगा संरेखी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए लेते एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका 3 वर्टेक्स ए बी और कितना सी। ए कितना दिया हुआ था एक्स और वाई। बी कितना दिया हुआ था आपका, बी था आपका 1 2 1 2। सी कितना था 7 0। और क्वेश्चन में गिवन था कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर यानी कि संरेखी है। तो संरेखी है चूंकि यह एक संरेखी है। क्या है संरेखी है। तो संरेखी के लिए हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी तीनों पॉइंट आपका कॉलिनियर है यानी कि संरेखी है तो हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या ले लेंगे 0। क्यों, क्योंकि यह संरेखी दिया हुआ है। चलिए देखिए इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका 1/2 आप पहले x y माइनस वाई लिखिए प्लस फिर x y माइनस वाई लिखिए प्लस x y माइनस वाई। और जो कोड आपको बता रहे हैं y के लिए 23 31 12 और x के साथ 123। y के लिए सर आप लोग 23 31 12, x के लिए 123। ये फार्मूला याद करने का आपका क्या हो गया एक छोटा सा ट्रिक हो गया जो आप माइंड में रख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग इसको x1 ये मेरा y1 हो गया, x2 ये मेरा y2 हो गया, x3 y3। ठीक है। चलिए बैठाइए इसको 1/2 x1 तो आपका x दिया हुआ है, y2 आपका 2, y3 आपका 0 प्लस x2 आपका कितना है 1 है 1, y3 आपका कितना है 0, y1 आपका क्या है y प्लस x3 7, y1 y माइनस y2 2 मोड़ दे दीजिएगा इक्वल टू कितना 0। हाफ में मल्टी कर उधर जाकर डिवाइड करेगा 0 से तो भी क्या हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पे कीजिए x
2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 ही आएगा, 2 में जब x से गुना करेंगे तो 2x, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस क्या, y, 7 में y से मल्टी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7y, 7 में 2 से मल्टी कीजिएगा कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू कितना 0। 2x, 7y में से y को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो प्लस 6y, अब माइनस कितना 14 इक्वल टू 0। 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y इक्वल टू 14, ठीक है। यहाँ ले लीजिए जगह पे थोड़ा सा, 2 कॉमन कर लीजिए दोनों तरफ से, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 14, और 2 से 14 को काटिए 7 टाइम में, तो आपका हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 7, या x प्लस 3y प्लस 7 धरा के माइनस बराबर कितना कर दीजिएगा 0। इट इज़ द आंसर। यही आपका x और y में संबंध है। जरा फिर से इसको देखिएगा, आपका 3 पॉइंट दिया था a, b और c, x, y 1 2 और 7 0, और दे रखा था कि यह संरेखी है। तो यदि संरेखी है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा आपका 0 होगा, और इसका फॉर्मूला होता है आपका a x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 लिखें, क्योंकि संरेखी था। बाकी सबका वैल्यू यहाँ पे पुट किए, उसका इसको सॉल्व किए, x इंटू 2 2x हो गया, y0 तो माइनस y प्लस 1 से मल्टी करेगा -1 हो गया, 7 इंटू y 7y प्लस माइनस माइनस 7 टू जा 14 इक्वल टू 0। 2x प्लस 6y, 7y में से y को घटा दिए 6y हो गया, -14 इक्वल टू 0, -14 लेफ्ट से राइट तो प्लस 14, 2x प्लस 6y इक्वल टू 14, 2 कॉमन कर लिए, तो 2 कॉमन जब करेंगे तो अंदर में x प्लस 3y बचेगा, 2 से 14 7 टाइम में। अब x प्लस 3 इक्वल टू कितना बच गया आपका 7, इसी को इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू कितना 0। इट इज़ द आंसर। चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 11। दो संख्याओं का मस 145 है तथा लस 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को समझाते हैं। इसका HCF दिया हुआ है 145, LCM भी दिया हुआ है 2175, एक संख्या दी हुई है 725, सेकेंड नंबर आपसे पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहीं पे सॉल्यूशन क्या दी है, HCF दिया हुआ है, कितना HCF दिया हुआ है आपका, HCF आपका था 145, LCM दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2175, ठीक है। और आपसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है जिसको A मान के चलिए, आपका कितना है 725, और सेकेंड नंबर पूछा जिसको आप B मान लीजिए, तो ये आपसे पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सेकेंड नंबर निकालने का आपका जो फॉर्मूला होगा B इक्वल टू HCF इंटू LCM बाई कितना A। अब पुट कीजिए, HCF कितना था 145, LCM कितना था 2175 बाई, अब B कितना, एक पे कितना था 725। अब सब काटिए, इसको डिवाइड कीजिए तो 25 से 2 टाइम में 50, फिर बचेगा आपका कितना 22 बच जाएगा, फिर 5 तो 22 कितना टाइम में 9 टाइम में, 9 टाइम में आपका हो जाएगा 225। इसको काटिए 8 टाइम में आपका 200, 8 टाइम में कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, और 175 है तो 4 बार 3 7 बार में आपका एक कट जाएगा, यानी कि 87 बार में आपका 2175 कट जाएगा। 29 से देखिए तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 14, ये भी कट जाएगा आपका 5 बार में, ठीक है। अब क्या करना है 87 से हमको 5 में मल्टी करना है, हमारा B निकल के चलाएगा। इसको ऐसे कर दीजिए,
कीजिए 5 7 जा 35, कितना बच जाएगा 3, 5 8 जा 40, अब 40 या प्लस 3 कितना हो जाएगा 43। इट इज द आंसर। फिर से क्वेश्चन समझिए, एचसीएफ गिवन था, एलसीएम गिवन था, फर्स्ट नंबर पता था, हम लोग को सेकंड नंबर निकालना था। सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई कितना ए। एचसीएफ आपका दिया था 145, एलसीएम दिया था 2175 बाई ए कितना है 725। तो इसको 25 से 29 टाइम में काटे, 25 दूनी 50, आपका बच गया कितना 22। अब 22 पे 5 बचे 225 9 बार में कट गया। फिर तो ऊपर से 25 से काटे इसको तो 87 बार में, ठीक है। अब फिर 29 से 145 को 5 टाइम में इन दोनों को गुना किया तो 435 मिल गया। यही मेरा क्या है सेकंड नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें आपका इसका शून्यक पहले से दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा है। तो आप बताइए कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है आपका 4x² माइनस 4x प्लस 1। चलिए बराबर ले लेते हैं कितना 0। a इसका कितना है 4 है, ठीक है, b कितना है -4 है, c कितना है 1 है, ठीक ना। और हम लोग से पूछा क्या है आपको अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं थोड़ा। देखिए बीटा और अल्फा का जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा में से अल्फा से मल्टी कीजिए तो अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा में बीटा कैसे कीजिए तो बीटा स्क्वायर हो गया, राइट। अब नीचे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो माइनस बी बाई ए, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए माइनस बी बाई ए। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो b का वैल्यू मेरा -4 है, a कितना है 4 है, उसका क्या करना था स्क्वायर, फिर -2 इंटू सी बाई ए, सी कितना है 1 है, a कितना है 4 है, बाई सी बाई ए 1/4। चलिए इधर देखते हैं -4 + 4 कट जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा, -1 का क्या स्क्वायर प्लस ये -2 से 4 2 टाइम में तो 1/2 बाई 1/4, 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 -1/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए बाई 1/4। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 बाई 1/4। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बाई कितना 2, 1/4 को जब डिवाइड से मल्टी करेंगे तो 4 ऊपर 1 कहाँ नीचे, 2 से 4 कितना टाइम है 2 टाइम है, 2 1 जा कितना हो गया 2, इट इज द आंसर। देखिए किसी भी द्विघात का जो फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = कितना 0 होता है, ठीक। अब जो आपका x² के साथ यानी कि x² का जो गुणांक है वो आपका a होता है, x का गुणांक आपका b होता है, जो आपका चर होता है जो आपका c होता है, ठीक है। तो इसके शून्यकों का योगफल का मतलब हुआ क्या शून्यक एक अल्फा एक शून्यक बीटा है, जीरोज जिसको कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा = फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यही फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है, माइंड में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं।
देखिए दिया है कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु है, यानी एक त्रिभुज ABC है जिसकी दो भुजाएं, एक AB और AC है, उस पर दो बिंदु हैं। AB पे आपका D है और AC पे आपका E है। और इस प्रकार है कि DE पैरेलल दिख रहा है किसके, BC के। DE किसके पैरेलल है, BC के। तो आपसे AD का वैल्यू दिया हुआ x, BD का वैल्यू दिया x-2, AE का वैल्यू x+2 और EC का वैल्यू x-1। तो आपसे x का मान पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझाएंगे। चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए क्वेश्चन को पहले चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 13 था। एक त्रिभुज आपका है AB और क्या C। AB पे एक बिंदु कौन सा लिया है, तो वो कह रहा है कि D है। AC पे क्या है, E है। दोनों को मिला दीजिए, D से E को। और A से D का वैल्यू कितना दिया हुआ था आपका, तो x था। ठीक है। BD का मान या DB का मान कितना दिया है, x-2 है। और AE का मान x+2 है, इसी का मान x-1 है। तो आपसे पूछा है और गिवन क्या था कि जो आपका AD है या DE है BC के पैरेलल है। तो देखिए यदि DE पैरेलल हो BC के तो हम लोग लिख सकते हैं कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE। हम लोग यहाँ क्या पूछा हम लोग से, x का वैल्यू। ठीक है। यदि आपका एक त्रिभुज गिवन हो ABC और AB पे एक बिंदु D हो, AC पे एक बिंदु E है, ठीक है, और DE पैरेलल हो BC का, तो ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि AD बाई BD AE बाई CE इक्वल होगा दोनों का रेशियो। चलिए AD, तो AD का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, x, BD x-2, AE x+2 और CE x-1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू x-1 x+2 इंटू x-2। ठीक है। x में x से गुना करेंगे x² माइनस कितना x, इसमें करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। a² x² माइनस x² माइनस 2 दूनी 4 प्लस x² प्लस दोनों लेफ्ट राइट में तो कट जाएगा, दोनों सेम है। तो आगे माइनस x इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया आपका 4। इट इज द आंसर। क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे और बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। ये आपका प्रूफ दिया हुआ ट्रिगोमेट्रिक से, सेक प्लस टेन थीटा बाई सेक माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन बाई कॉस का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर है आपका 14, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन बाई कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है। सबको साइन कॉस के रूप में चेंज कीजिए। तो सेक को करेंगे तो 1/,
कॉस प्लस टेन, साइन टेन को करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, बाई नीचे वाले को तो ये भी हो जाएगा 1 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस टेन का क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, ठीक है। कॉस और कॉस का एलसीएम जब लीजिएगा ऊपर में तो आपको क्या मिलेगा कॉस थीटा, ठीक है, और ऊपर बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, बिकॉज दोनों में आपका कॉस ही था, फिर बाई नीचे, अच्छा नीचे में आपका क्या था, सॉरी माइनस था आपका, ध्यान दीजिएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, फिर कॉस होगा कॉस में कॉस से डिवाइड कीजिएगा तो 1 माइनस क्या बचेगा साइन थीटा, कॉस से कॉस को क्या कीजिए कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ कर दे इसका परमेकरण, यहाँ माइनस है तो 1 प्लस साइन थीटा नीचे और 1 प्लस साइन थीटा ऊपर, लिख दीजिएगा परमेकरण, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई एक का स्क्वायर कितना एक, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई ये ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा इसका भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, नीचे लिख देंगे कॉस थीटा, दोनों के स्क्वायर को कर देंगे बाहर बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। फिर से एक बार कर लीजिए इसको, सेक प्लस टेन बाई सेक माइनस टेन इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपको लाना था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए सेक और टेन को साइन कॉस के रूप में चेंज किए, तो सेक का हो गया 1 बाई कॉस, अपोजिट फॉर्मूला, टेन का साइन बाई कॉस होता है, नीचे भी वही चीज़ 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस, कॉस का एलसीएम कॉस हो गया, कॉस में कॉस से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से करेंगे तो 1, कॉस में कॉस से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 में साइन से करेंगे तो साइन, वही प्रक्रिया से नीचे भी किए जस्ट के तस, कॉस से कॉस को क्या कर दिए कैंसिल, बचा ऊपर 1 प्लस साइन नीचे बचा 1 माइनस साइन, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ठीक है। नेक्स्ट इसका किए परमेकरण, यदि यहाँ माइनस से नीचे में तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस तो ऊपर भी प्लस, दोनों सेम था 1 प्लस साइन 2 बार, इसलिए पावर कितना होगा इसका 2, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये था a माइनस बी के फॉर्मेट पे, a प्लस बी के फॉर्मेट पे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आपका कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, साइन कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायरिंग फॉर्मूला से दोनों स्क्वायर के फॉर्मेट में गए, स्क्वायर आपका क्या कर दिए बाहर, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए आज के लिए हम लोग यही 7 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट पार्ट में लेकर करके आएंगे और वीडियो। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।